प्राचीन इतिहास में एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और अटूट संकल्प से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार के वार से बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। यह कहानी है सिकंदर महान की, एक राजा, एक विजेता और एक महान रणनीतिकार की। इतिहास में कई योद्धा हुए, लेकिन उनमें से कोई भी सिकंदर महान जैसा नहीं था। उसने पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा और लगभग उसे पूरा भी कर लिया। लेकिन अंत में उसने एक ऐसी सीख पाई जो किसी भी जीत से बड़ी थी। सपनों से भरा एक बालक युवा सिकंदर बाकी बच्चों से अलग था। जहां अन्य बच्चे खेलते कूदते, वहीं उसकी आंखों में पूरे संसार को जीतने का सपना चमकता। उसके गुरु महान दार्शनिक अरस्तु ने एक दिन उससे पूछा, सिकंदर, तुम्हें जीवन में सबसे अधिक क्या चाहिए? सिकंदर ने बिना किसी संकोच के कहा, पूरी दुनिया पर राज। अरस्तु मुस्कुराए और बोले, तो सबसे पहले तुम्हें खुद पर राज करना सीखना होगा मेरे बालक। समय बीता और जब उसके पिता राजा फिलिप की हत्या हुई तो सिकंदर महज 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का राजा बन गया। लेकिन एक छोटा सा राज्य उसके सपनों के लिए बहुत छोटा था। उसकी नजरें पूरब की ओर थीं, विशाल फारसी साम्राज्य की ओर। गौगामेला का महासंग्राम, रात के अंधेरे में सिकंदर की सेना फारस के महान राजा दारा तृतीय की विशाल सेना के सामने खड़ी थी। उसके सेनापति चिंतित थे। महाराज, उनकी सेना हमारी संख्या से कई गुना अधिक है। सिकंदर मुस्कुराया और तलवार निकालते हुए बोला, बहुत अच्छा, इससे हमारी जीत को और भी अधिक लोग देख सकेंगे। अगली सुबह युद्ध हुआ। सिकंदर ने अपनी चतुर रणनीति से फारसी सेना को चकनाचूर कर दिया। दारा युद्धभूमि छोड़कर भाग निकला और सिकंदर ने फारस जीत लिया। लेकिन वह रुका नहीं, वह और आगे बढ़ा, रेगिस्तानों, पहाड़ों और अनजान धरती की ओर। राजा पोरस से सामना जब सिकंदर ने सिंधु नदी पार की तो उसका सामना भारत के वीर योद्धा राजा पोरस से हुआ। पोरस एक विशाल हाथी पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरे। लड़ाई भीषण थी, लेकिन अंततः सिकंदर ने विजय प्राप्त की और पोरस को बंदी बना लिया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उसे लौटा दिया और मित्रता का हाथ बढ़ाया। मोड़ जो सब बदल देता है। सिकंदर भारत से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। हमने बहुत कुछ जीत लिया महाराज, अब हमें घर लौटने दीजिए, सैनिकों ने आग्रह किया। पहली बार सिकंदर को झुकना पड़ा। उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसे वापस लौटना पड़ा। अंतिम सीख घर लौटते समय सिकंदर गंभीर रूप से बीमार हो गया। मृत्युशैया पर उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, जब मैं मरूं तो मेरे हाथों को ताबूत से बाहर छोड़ देना। सेनापति चौंक गए। ऐसा क्यों महाराज? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि दुनिया देख सके कि एक महान विजेता भी इस संसार से खाली हाथ जाता है। और इस प्रकार जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, उसने अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया, कोई भी मृत्यु को नहीं जीत सकता। इतिहास उसे सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख के रूप में भी याद रखता है जो समय से परे है।